पैलेस आज खुशियों से सराबोर है, लेकिन करनी सैनिक यहाँ पर आए हैं एक खास मकसद से। और ये मकसद क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना से। आज यहाँ पर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का गादीपोशी उत्सव हुआ है, आप यहाँ मौजूद हैं, कुछ खास वजह इसकी? केवल बधाई देना है या कुछ और याद दिलाने? देखिए, नऊ एक उनको दायित्व मिला, उसके लिए तो उनको बहुत शुभकामनाएं। और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप ये हमारे हीरो हैं। और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये वो गढ़ किले हैं जिनको छोड़कर राणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना मुनासिब समझा, पर स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं। हम लोग केवल ये बोलने आए, समझाने आए, केवल बात करने आए। आपने बुलाया है, आज हम यहाँ हाजिर हैं और बाकायदा पितृशोक में थे। और किसी के बुरे समय में खड़ा रहना कोई गलत बात नहीं है। हम लोग इसीलिए भी आए हैं कि उनको संबल दे सके, ताकत दे सके। और ये बोलने भी आए हैं कि आप राणा के वंशज हैं और आप बाकायदा अपनी लकीर लंबी कीजिए, लीडरशिप कीजिए, आगे आए, राणा की लड़ाई में आप लोग खड़े रहें और बता दीजिए कि हम राणा के वंशज हैं। राणा के जो रक्त है, राणा का रक्त है अभी भी उनके धमनियों में है, ये बता दीजिए। हम तो बोलने आए कि लक्ष्यराज सिंह जी आप आए और बाकायदा आपका इंतज़ार कर रहा है आगरा की धरती, और हम इंतज़ार कर रहे हैं, पधारें। और हम लोग इसलिए भी आए हैं कि यहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी है। ये वो जगह है जो 700 ईस्वी से लेकर आज 2025 तक इनके वंशज आज भी यहाँ जिंदा हैं, राज कर रहे हैं। अगर कोई और होता, मुगलों की लोग बात करते हैं, हुनों की लोग बात करते हैं, अलग अलग जो लोग आक्रांत आए, उनके वंशज कहाँ हैं मुझे बता दीजिए। कहाँ मुगल डायनेस्टी है या कहीं खिलजी की है, कहीं और की है? नहीं है। इनकी क्यों? ये लड़े, खपे, सर कटवाए, गर्दनें कटवाई, परित्याग किया चीजों का, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। इसलिए आज भी उदयपुर है, मेवाड़, मारवाड़, गोगावाटी, अलग अलग ये ढूंढाड़, हाड़ौती, ये वो लोग हैं जो लड़े। इसलिए आज भी उनके पूर्वज यहाँ हैं, राज कर रहे हैं। तो मैं केवल बोलना चाह रहा हूँ, ये आज पॉजिटिविटी के आए थे, इनकी बाकायदा इनको नमन करने आए थे इस जगह को, और बाकायदा ये विश्वास दिलाने कि राणा सांगा के वंशज लड़ेंगे। लक्ष्यराज जी को क्या ये याद दिलाना आए थे कि जश्न अब खत्म हो चुका है? देखो, पितृशोक में जश्न जैसी कोई बात नहीं है। जश्न आज बोल सकते हैं कि मेवाड़ किले के नया राजा आज गादी इनको मिली है और आज जश्न की बात कर सकते हैं। पर मैं तो केवल ये निवेदन कर सकता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, एक आम राजपूत का बेटा हूँ और राज परिवार से आते हैं लक्ष्यराज। मैं निवेदन कर सकता हूँ कि हम लाखों की संख्या में पहुँचेंगे। अगर आप भी पहुँचेंगे तो हमारी ताकत 1 से 11 होगी। एक महिपाल जी, आपने सुना उन सांसद महोदय ने कहा मैं माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये किले, महल, इतिहास बड़े बड़े लोगों को झुका चुके हैं, शायद आप भी ये इतिहास के बारे में हमसे बेहतर जानते हैं। मेवाड़ के राजाओं तो मुर्दों से माफी मंगवा दी, ये तो जिंदा लोग हैं सरकार, नाक रगड़ना पड़ेगा। ये हमारे समाज और स्वाभिमान की बात नहीं है, हमारे सम्मान की बात नहीं, पूरे देश के सम्मान की बात है। राणा सांगा मेरे लिए नहीं लड़े, अपने परिवार के लिए नहीं लड़े, राणा सांगा पूरे देश के लिए लड़े। पूरे हिंदू राजाओं को एक किया, बाबर के खिलाफ इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया, बाबर को 1 बार हराया, और तोपों के सामने तलवार से लड़े वो राणा सांगा थे। अगर कोई बोलता है कि कुछ भी कि वो गद्दार थे तो उसकी जीभ निकाल लेनी चाहिए, बाकायदा उसको 2 हाथ करनी चाहिए। मैं बार बार अहिंसात्मक व्यक्ति हूं, पर हिंसा तब जरूरी है जब आपकी स्वाभिमान की, आपके अस्तित्व की बात आ जाए, आपके इतिहास को खंडित करने की बात आ जाए, तब आपको हिंसा का भी सहारा लेना पड़े, तो मुझे लगता नहीं वो गलत है। 12 तारीख ये आप कुछ बोल रहे थे? 12 तारीख को लाखों की संख्या में राजपूत समाज के साथ पूरा देश का हिंदू सनातन धर्मी वहां पहुंचेगा, अपनी ताकत दिखाएगा। जो बाबर के साथ खड़े वो नहीं आएंगे, और जो महाराणा सांगा के साथ खड़े, इस देश के हीरो के साथ खड़े, पक्का आएंगे। जिनको मालूम है इस देश के लिए इस राणा परिवार ने, इस मेवाड़ के परिवार ने क्या किया है और क्या त्याग किया है। करनी सेना के प्रमुख हैं महिपाल सिंह मकराना, और इस वक्त ये हैं मेवाड़ की शान समझे जाने वाले उसी किले के अंदर जहाँ जो कि महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा की धरती रही है, उनका यहाँ पर महल है। आज भी उनसे जुड़ी कई कहानियाँ, यहाँ की दरों दीवारें
चीख चीख कर कहती है कि क्या साहस था इन लोगों में। लेकिन जब महाराणा सांगा के लिए इस तरह का कोई बयान सामने आता है तो निश्चित तौर पर सभी लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन करनी सैनिक एक कदम आगे बढ़ के 12 तारीख को अपनी ओर से एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं और लक्षराज सिंह मेवाड़ को भी अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि लक्षराज सिंह उसी महाराणा सांगा के वंशज हैं जिनके खिलाफ इस तरह के बयान दिए गए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन महल और किलों में के युद्ध की बात, ताकत की बात, आक्रांताओं के खिलाफ जिस तरीके से यहाँ से आवाज सुनाई दी थी, यहाँ से जिस तरह का शौर्य देखने को मिला था, उसी शौर्य को फिर से वे दोहराने की कोशिश करेंगे, लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि शायद इस तरह का बयान राणा सांगा के लिए कोई भी सहन नहीं कर सकता। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, उदयपुर, न्यूज़ 24।